नमस्कार और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बेहद खूबसूरत क्लासिक कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, प्यासा कौवा। बचपन में हम सब ने ये कहानी सुनी है ना? लेकिन सच मानिए ये सिर्फ एक प्यासे पक्षी के पानी पीने की सीधी सादी घटना नहीं है। असल में ये मुश्किलों को मात देने और हार ना मानने की उस जबरदस्त जिद का एक शानदार उदाहरण है। तो चलिए इस कहानी के हर एक पहलू को कुछ इस तरह समझते हैं कि इसके पीछे छिपी वो गहरी सीख बिल्कुल सामने आ जाए। भाग 1, हताश खोज। चलिए सीधे इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। चलिए एक ऐसी भीषण और जानलेवा गर्मी के बारे में सोचते हैं जहां एक कौवा है और वो सच में बहुत बहुत ज्यादा प्यासा है। ये कोई आम प्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसी नौबत है जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस एक एक सांस जितना रह गया है। पानी की तलाश में वो हर दिशा में भटक रहा है, लेकिन कहीं भी पानी की एक बूंद तक नहीं। शरीर पूरी तरह टूट चुका है, पंख इतने भारी हो गए हैं कि उड़ान भरना भी एक सजा लग रहा है। हर उड़ान के साथ ना उम्मीद टूटती जा रही है और थकान हावी हो रही है। लेकिन तभी उस भयानक निराशा के एकदम बीचों बीच वो अपनी आखिरी बची खुची ताकत बटोरता है और एक बगीचे में आ पहुंचता है। ये बगीचा उस भीषण संघर्ष के बीच एक छोटी सी चमकती हुई उम्मीद की किरण जैसा है। अब आते हैं भाग 2 पर, पहुंच से दूर पानी। अब यहाँ इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है भावनाओं का ये भारी बदलाव। बाईं ओर की तस्वीर पर नजर डालें तो बगीचे में उस पानी के घड़े को देखते ही जो अपार खुशी और राहत मिलती है वो साफ झलक रही है। मीलों की थका देने वाली भटकन के बाद पानी दिख जाए तो लगता है ना कि बस जान में जान आ गई। लेकिन फिर दाईं ओर की उस कुचल देने वाली सच्चाई पर गौर करें। घड़े के पास पहुंचते ही पता चलता है कि पानी का स्तर इतना नीचे है, इतना नीचे कि चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। कहानी का ये वो अहम मोड़ है जहां एक बहुत बड़ी भौतिक दीवार सामने खड़ी हो जाती है। अचानक से लगता है कि बस अब तो सब खत्म, क्योंकि अब मुश्किल पानी ढूंढने की नहीं रही, बल्कि सामने मौजूद पानी तक पहुंचने की बन गई है। तो पानी तक कैसे पहुंचा जाए, यह एक ऐसा सवाल है जो नैरेटिव को एकदम से रोक देता है। जरा सोचिए, पानी बिल्कुल सामने है, जीवन सामने है, लेकिन शरीर की सीमाएं उसे पाने से रोक रही हैं। ऐसे में जब शारीरिक ताकत पूरी तरह जवाब दे दे, तब क्या किया जाए? यहीं पर सोचने वाली बात है कि कैसे थोड़ी सी बुद्धिमानी एक बिल्कुल असंभव लगने वाली रुकावट को भी पार कर सकती है। क्या हार मान लेना ही इकलौता विकल्प बचता है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, एक चतुर रणनीति। निराशा के आगे घुटने टेकने के बजाय कौवे ने बहुत ही शांति से, एकदम ठंडे दिमाग से एक लॉजिकल समाधान खोजा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखना शुरू किया। और सच में उसकी ये रणनीति एकदम कमाल की है। ये भौतिकी यानी फिजिक्स के डिस्प्लेसमेंट सिद्धांत का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। पहला कदम, आसपास पड़े उन छोटे छोटे कंकड़ों को पहचानना। दूसरा कदम, अपनी चोंच से उन्हें एक एक करके उठाना। और तीसरा कदम, उन कंकड़ों को घड़े के अंदर डालना। यकीन मानिए ये कोई तुक्का नहीं था, ये बाकायदा एक सोची समझी मैकेनिक्स पर आधारित योजना थी, जो इस सीधे से विज्ञान पर टिकी थी कि भारी चीज पानी में जाएगी तो पानी को ऊपर की तरफ धकेलेगी। भाग 4, योजना पर अमल। अब इस योजना को असलियत में बदलने की बारी थी। असल में कागज पर योजना बनाना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना वो एक बिल्कुल अलग और थका देने वाली चुनौती है। एक कंकड़ उठाया, घड़े में डाला, फिर दूसरा कंकड़ उठाया, घड़े में डाला। ये काम बहुत बहुत धीमा था। सोचिए इसमें कितनी अपार ऊर्जा और उससे भी कहीं ज्यादा धैर्य लगा होगा। लेकिन उस धीमी और लगातार कोशिश का जादू दिखने लगा। जैसे जैसे वो कंकड़ घड़े के तल में जमा होते गए, वैसे वैसे पानी का स्तर धीरे धीरे 1-1 मिलीमीटर करके ऊपर की ओर उठने लगा। ये उस असीम धैर्य का नतीजा था जो बिना रुके, बिना थके अपना काम कर रहा था। भाग 5, विजय की प्यास। चलिए अब इस कड़ी मेहनत के शानदार नतीजे को देखते हैं। उस कठोर परिश्रम और अटूट लगन का अंततः एक बेहद शानदार और संतोषजनक नतीजा निकला। चोंच आखिरकार उस ठंडे मीठे पानी तक पहुंची गई। जी भरकर पानी पिया गया और वो जानलेवा प्यास पूरी तरह से शांत हो गई। वो पानी जो कुछ देर पहले तक पहुंच से बिल्कुल बाहर लग रहा था, अब पूरी तरह से काबू में था। ये सिर्फ प्यास बुझने की बात नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी मेहनत से हासिल की गई जीत थी। वो खुशी,
वो जीत का असली एहसास उस तेज काँव-काँव की आवाज में साफ महसूस किया जा सकता था, जिसके साथ वो कौवा वापस खुले नीले आसमान में उड़ गया। सच में मेहनत से मिली जीत की इससे खूबसूरत तस्वीर और क्या हो सकती है। और अंत में भाग 6, निरंतरता की सीख। तो इस पूरी यात्रा का, इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू क्या है? असल निचोड़ है, जहां चा वहां रा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाक्य है जो इस कहानी की पूरी आत्मा को अपने अंदर समेटे हुए है। जब अंदर से कुछ करने की सच्ची जिद होना, तो कोई ना कोई रास्ता खुद ब खुद निकल ही आता है। जाहिर है, बिना कड़ी मेहनत के कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर बुद्धि और धैर्य का, यानी दिमाग और धीरज का सही तालमेल बिठाया जाए और लगातार कोशिश की जाए, तो दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया न जा सके। अब इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज की इस सुपरफास्ट दुनिया में, जहां हमारी चुनौतियां बहुत ज्यादा पेचीदा और आधुनिक हो गई हैं, फिर चाहे वो कोई निजी उलझन हो या पेशेवर जिंदगी की कोई बड़ी रुकावट, क्या इसी तरह का अटूट धैर्य और थोड़ी सी स्मार्टनेस हमारी आज की असंभव लगने वाली समस्याओं को सुलझाने में काम आ सकती है? ये कहानी एक बहुत ही दमदार रिमाइंडर है कि जब भी किसी ऐसी रुकावट का सामना हो जो एकदम नामुमकिन लगे, तो हार मानने के बजाय बस एक पल के लिए रुकना चाहिए और शांति से आसपास देखना चाहिए। हो सकता है कि हमारा समाधान उन्हीं छोटे छोटे कंकड़ों की तरह हमारे बिल्कुल सामने ही पड़ा हो। बस जरूरत है तो उन्हें पहचानने की और लगातार कोशिश करने की। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।